सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के सभागार में राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सीएमओ मंडी देवेंद्र शर्मा ने किया। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के सभागार में आयोजित राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित कार्यशाला में विभिन्न खंडों से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ सीएमओ मंडी देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। इस मौके पर सीएमओ मंडी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं या दूध पिलाने वाली माताओं में जो भी कुपोषण पाया जाता है उससे संबंधित कारणों के बारे में प्रशिक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और कैसे कुपोषण को दूर किया जाए इसके बारे में रणनीति तैयार की जाएगी। सीएमओ मंडी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सराहनीय कार्य किया है और इसके लिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है उससे निपटने में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। कुपोषण की बात है। कुपोषण तरह तरह का होता है। बच्चों में अगर बात करें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशोर्कर और मरासमस, ये चीज़ें आपने डिटेल में आपको पता है कि इसी चीज़ में आपका फोकस रहता है। और दूसरे तरह के बच्चों में एनीमिया है। एनीमिया वॉर्म्स की वजह से या कोई और तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई एलिमेंसी तो नहीं, कोई ब्लड डिस्प्ले, कई तरह की प्रॉब्लम होती है बच्चों में। तो कब उनका डायग्नोसिस बढ़ना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, क्या उनका ट्रीटमेंट चलना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए, कहाँ को रेफर करना है, तो उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है कि जो एनीमिया है वो किसी बीमारी की वजह से है या कुपोषण की वजह से है। और इन चीज़ों को बारीकी से देखने की जरूरत है क्योंकि इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं, फिर भी अब कंट्री में इतने वर्षों से डेवलपमेंट भी हुई है, लोगों का जीवन स्तर भी सुधरा है, चाहे वो हाइजीन देख ली जाए, विलेज सैनिटेशन देख ली जाए, और लोगों का जीवन स्तर जो है पहले आप लोग देखते थे कि उतना अब जो इनकम है, जो मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि पर कैपिटल इनकम, उसमें भी पिछले 25 सालों से इजाफा हुआ है और लोगों का खाने पीने का, पहनने का स्तर बढ़ा है। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कुपोषित अभी भी हमें लोग मिल जाते हैं और काफ़ी मात्रा में उनकी संख्या है। कोविड काल में पिछले 1.5 साल से जो हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तो आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इसमें अच्छा आपका रोल रहा है। चाहे आप पिछले साल शुरू से देखें, अप्रैल महीने से जो एक्टिव केस फाइलिंग थी आशा के साथ मिलके, या फिर बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग वगैरह में वैक्सीनेशन नहीं बना, उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मेरे ख्याल शुरू में बीमारी से ग्रस्त हुए। तब तो एक नई बात होती थी कि कोई पॉजिटिव आ गया, कोई कोरोना वॉरियर, हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर कोई पॉजिटिव आता तो बढ़िया बात होती थी, ये माना जाता था कि ये काम करते करते मतलब ये पॉजिटिव आया। परंतु उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, जब एक सामाजिक संक्रमण ही हो गया पूरा, उसमें फिर तो कोई भी पॉजिटिव आ जाता था। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आगे भी, अभी तीसरी लहर का संशय बना है कि आएगी या नहीं आएगी, परंतु हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, सभी लोग प्रशिक्षित है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, हर तरह से तैयार है। तो इसी तरह से मनोबल बनाए रखें और उत्साह से काम करते रहें। उपमंडल करसोग में कृषकों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर किया जा रहा है। करसोग की ग्राम पंचायत चाहट में 25 महिलाओं को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जीवामृत, घन जीवामृत के बारे में जानकारी दी गई। यह प्रशिक्षण मोहित ठाकुर की अध्यक्षता में दिया गया और यह 2 दिन तक चलेगा। ये ट्रेनिंग जो कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मा परियोजना के तहत लगाई, इसमें हम जो कम से कम 25 किसानों को जो प्रशिक्षण शिविर देते हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारी ये। इसमें हम उनको पूरी प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें हम उनके जो मुख्य घटक होते हैं हमारे प्राकृतिक खेती के, जैसे कि आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गई, मल्चिंग हो गई, और जो मुख्य घटक हैं इसमें जैसे कि जीवामृत है, घन जीवामृत कैसे बनाना है, जो और कीटनाशक के रूप में अग्निस्त्र हो गए, ब्रह्मास्त्र हो गए, 10 परनियर्क हो गए, और जो फंजीसाइड के रूप में हमारी खट्टी लस्सी है और सौंठास्त्र है। इन सभी चीज़ों के बारे में इनको हम पूरी विस्तार से जानकारी देंगे और सभी चीज़ें बनाकर हम इनको बताएंगे। यहाँ के किसानों से मैं
प्रोत्साहित हूँ, क्योंकि यहाँ के किसान बहुत ही जागरूक किसान हैं और यहाँ के कुछ फार्मर हमारे पहले से भी कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, और यहाँ पर सबके पास जो पहाड़ी गाय है, क्योंकि हमारे जो ये जीवामृत है, घन जीवामृत हो गए, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारी जो घटक हैं, ये सभी चीज़ें देसी पहाड़ी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही बनेंगी। ये सबसे ज़्यादा फायदा है इस गांव में। बीबी नियामती चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश के गंगत में खोले गए प्रशिक्षण केंद्रों को ट्रस्ट द्वारा सामान मुहैया करवाया जाएगा। ट्रस्ट के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रजनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को ट्रस्ट की टीम द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों में सिलाई मशीनें और ब्यूटी पार्लर का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। नियामती चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे गाँव गंगत में सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर सेंटर खोले गए, जहां गरीब लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल हमारे जो श्रीमती रेणु जी, जो हमारे इस संस्था के अध्यक्ष हैं, वो आकर अपने सिलाई मशीनें और ब्यूटी पार्लर का सामान विधिवत रूप से आकर सेंटरों का उद्घाटन किया जाएगा और हमारे यहाँ गरीब परिवार है उनकी हेल्प की जाएगी। हमारी जो संस्था है वो जैसे गरीब लड़कियों की शादी, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो उनके पेरेंट्स आगे पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उनका भी पूरा खर्चा हमारी संस्था जो है वो उठाएगी। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनके जो आजकल के बच्चे जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनका भी जो हमारी संस्था है उनकी हेल्प करेगी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, तो वहीं सन 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस खास अवसर पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में भी हिंदी विषय के छात्र छात्राओं के लिए प्रश्नावली, निबंध और कविता पाठन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिलासपुर कॉलेज में हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी भाषा के महत्व को देखते हुए हिंदी विषय में हर साल छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि पहले 80 थी और अब बढ़कर 130 जा पहुंची है। वहीं हिंदी भाषा के महत्व और इंग्लिश मीडियम के बढ़ते प्रचलन को लेकर कॉलेज छात्राओं और प्रोफेसरों का कहना है कि हिंदी भाषा का अपना ही अलग महत्व है और आज की युवा पीढ़ी को अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि विश्व भर में हिंदी भाषा को अलग पहचान मिल सके और विदेशी नागरिक भी हिंदी भाषा को सीखने के लिए प्रेरित हो सके। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन ये मानसिकता हम लोगों की बहुत गलत है। जबकि हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा से ही हमारा हिंदुस्तान है। हिंदी भाषा, चाहे विदेशों से लोग आते हैं हिंदी भाषा सीखने के लिए, लेकिन हमारे हमारे भारतीय लोग हैं वो शर्माते हैं हमारी हिंदी भाषा को कहने से, लेकिन ये बहुत गलत बात है। मैं भारत सरकार का भी शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अभी एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही काम जो है राजकीय कामकाज जो हिंदी में होना चाहिए। हमारे अपनी हिमाचल सरकार भी बहुत से कामकाज जो है हिंदी में करवाने की इच्छुक है। और ज़्यादातर आपको मैं बताऊं कि हमारे इसी महाविद्यालय में हिंदी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो हम 80 तक रखते थे स्ट्रेंथ, आज वो 130 पहुंच गए हैं। बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश विषय को छोड़कर हिंदी में आ रहे हैं। पंडोह क्षेत्र का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय 7 दिवसीय मां त्रिपुर भैरवा मेला मंगलवार को रस्मी तौर पर संपन्न हो गया। क्षेत्र के 3 देवव्रत देवी देवताओं को पंचायत द्वारा आमंत्रित किया गया था, जिनके भव्य मिलन के साथ 7 दिवसीय मेला विधि पूर्वक संपन्न हो गया। ग्राम पंचायत सहयोग में जो त्रिपुरी भैरवा मेले का जो आयोजन होता था, जो 7 सितंबर से हमारा शुरू होता था, उसका आज समापन समारोह है। इस समापन समारोह में हमारे समस्त देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी पंचायत की तरफ से और हमारे ग्रामवासियों की तरफ से सभी देवी देवताओं का और देवलों का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो वैश्विक महामारी है कोरोना से हमें छुटकारा प्राप्त करें और आने वाले समय में हम इस मेले की और शोभा बढ़ाएं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।